अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो आर्टिफिशियल प्लांट है, और मेरे इस प्लांट की कंडीशन इससे कुछ ऐसे ही हो रही है। बड़ा खूबसूरत हो रहा है। आप इसके लीव्स देखिए, बहुत कम है, लेकिन फ्लावर्स आप देखिए कितने सारे हैं। ये प्लांट है टेक्सास रेंजर का। इसके अलावा इसको सिल्वरी प्लांट भी बाज़ लोग कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और इसके लीव्स सिल्वर रंग के होते हैं। इसके अलावा इसके एक दो नाम और हैं। और ये प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, और ये टेक्सास से ताल्लुक़ रखता है। इस प्लांट का नेटिव जो है, इसीलिए इसको सैंडी सॉइल पसंद होती है। और कुछ जिस तरह हम सहराई होता है ना, पौधे को केयर करते हैं, अडेनियम वगैरह को, कुछ उसी तरह की इसकी करते हैं। हाँ, लेकिन ये कि इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे उस लिहाज से मैंने कहा। यानी ये कि ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा पानी तो सर्दियों में पसंद नहीं करता है, लेकिन हाँ, गर्मियों में इसको हमें पानी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। हल्का हल्का सा इसको मॉइस्ट रखते हैं, तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसके आप देखिए, सर्दियों में ये डोरमेंसी में होता है, लेकिन जैसे ही ये मौसम आता है, जैसे कि इस वक्त मार्च का महीना है, तो 1 मार्च से ही इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। और वक्तन फ़ौक्तन इसके अंदर फ्लावरिंग होती रहती है। फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं, 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद छोटी छोटी सी बर्ड्स फिर निकलती हैं। आप देखिए, फिर फ्लावरिंग हो जाती है। इस प्लांट पे मेरी ये चौथी बार फ्लावरिंग हुई है। आप सोचिए कि मार्च से थोड़ा सा पहले, हाँ आप समझ लीजिए फरवरी की एंड में स्टार्टिंग हो गई थी। फ्लावर्स निकले, फिर झड़ गए, फिर फ्लावर निकले, फिर चल गए। तो इस लिहाज से होते होते इस वक्त इसके अंदर दोबारा से फ्लावरिंग हो रही है। मेरे पास के 2 प्लांट है। पिछले साल भी मैंने आपको दिखाया था कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, और इस साल भी उसके अंदर अभी स्टार्ट हुई है। अभी उसमें 2-3 फ्लावर्स निकले हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। आप ये देखिए कि ये पोर्शन कितना सारा है। बड़ी खूबसूरत इसकी फ्लावर्स होते हैं। आप ये देखिए, को दिखाऊँ, ये देखिए पर्पल रंग के बड़े खूबसूरत से होते हैं। हाँ, इसकी कलियाँ जो बनती हैं ये भी बड़ी प्यारी लगती हैं। आप ये देखिए कैसी प्यारी प्यारी सी कलियाँ होती हैं। लीफ कम है और कलियाँ ज़्यादा हैं। इस प्लांट को, चूँकि मैंने कहा बहुत हार्डी प्लांट है, इसलिए आप इसको ईज़िली किसी भी तरह के पॉट में आप लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन ड्रेनेज होल आप अच्छा रखिएगा। मेरे पास ये पॉट में भी लगा हुआ है, और देखिए प्लास्टिक के डिब्बे में लगा हुआ है। और इसको लगे हुए तकरीबन इस प्लांटर के अंदर 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने इसको बिल्कुल इसमें से निकाला नहीं है, कोई इसको मैंने समझिए ट्रांसप्लांट नहीं किया है, और हर दफ़ा ये इतना अच्छा होता है। अभी थोड़ी दिनों में चूँकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अब इसके लीव्स और अच्छे हो जाएंगे, पूरा ये सिल्वर रंग का बन जाएगा। फ्लावरिंग इसके अंदर फिर ज़्यादा नहीं होगी। समझिए आप ये कि लगातार फ्लावरिंग होने के बाद थोड़ी सी फ्लावरिंग रुक जाएगी, उसके बाद पूरा लीव से भर जाएगा। फिर जैसे ही उसको ज़रा सा मौसम फिर इसके लिए मुनासिब आएगा, दोबारा से फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म चलता रहता है। फ्लावरिंग होती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर हो जाती है, लेकिन ये कि सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी सॉइल की। तो मैंने कह दी कि वेल ड्रेन सॉइल, तो अब तो माशाल्लाह से आप लोग समझ ही गए होंगे वेल ड्रेन सॉइल क्या होती है। जिसके अंदर सैंड की मिक़दार ज़्यादा होती है, और जिसके अंदर हम अच्छी समझिए कंपोस्ट भी डाल देते हैं, गोबर की खाद भी डाल देते हैं, और बस इस तरह से होता है। और दूसरी बात ये कि इस प्लांट को हम लोकेशन की बात मैं ज़रूर करूँगी। लोकेशन ये कि आपने ख़ुद भी चेक करना है। देखिए, ये प्लांट वैसे तो बहुत धूप बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है और आप थोड़ी देर के लिए पानी डालना किसी दिन भूल जाते हैं, 1-2 दिन पानी भूल गए, वैसे तो ये प्लांट सर्वाइव कर लेता है, लेकिन उसके लीव सारे झड़ जाते हैं, तो फिर प्लांट मज़े का नहीं लगता है। बहुत लीफ मतलब कम हो जाएंगे, डंडियाँ बचेंगी, फिर बहुत ज़्यादा सूख जाएंगे। लिहाजा आप उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ दिन में 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आ जाए। अगर आप ज़्यादा देर रखें तो छन क्या है, यानी अगर आप गिनेट के नीचे रख रहे हैं तो 2-3-4 घंटे छन के लाइट आ जाए, लेकिन डायरेक्ट आप रख रहे हैं तो 2 से 3 घंटा बहुत होगा। फिर आप पानी का भी ख्याल रखिएगा। गर्मियों की बात कर रही हूँ मैं, गर्मियों फिर आपने पानी भी देख डालना है। हाँ, इसकी लीफ बना ना थोड़े से कर्ल हो जाते हैं। सर्दियों में तो आप 3-4 दिन पानी ना भी डालें तो ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गर्मियों में चूँकि बहुत गर्मियाँ होती हैं, लिहाजा आप थोड़ा सा पानी का ख्याल रखेंगे। तो आप इसको हल्का का मॉइस्ट रखेंगे, तो फिर तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा आपके घर में ग्रो करेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस पे इंसेक्टिसाइड की। जी हाँ, इस पर बिल्कुल अटैक होता है इंसेक्ट का, और वो भी स्पेशली मिलीबग वगैरह का। क्योंकि इतनी प्यारी फ्लावरिंग होती है, तो इनके लीव चूँकि देखिए थोड़े से बंद होते हैं। आप देखिए, इसके लीव जो है बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते। धूप में हम रखते हैं ना, तो बहुत ओपन नहीं होते, तो थोड़े बंद होते, तो उनके अंदर मिलीबग आराम से बैठ जाते हैं। लिहाजा आप ज़रूर इनके ऊपर स्प्रे कीजिए। चलिए मैं आपको पूरा प्लांट दिखाती हूँ। चारों तरफ से बड़ा ही प्यारा हो रहा है। देखिए, ये देखिए आप,
पीछे जाके देखिए, आप यहाँ से देखिए, हर तरह से आप देखिए इसको, पूरे फ्लावर्स, छोटी छोटी सी बर्ड्स बनी हुई हैं। किसी दिन खिलेगा ना, मैं आपको उसकी पिक्चर्स एंड में दिखा दूँगी, उसकी वीडियो दिखा दूँगी आपको बना के छोटी सी। आप देखिएगा कितना प्यारे फ्लावर्स सब जगह निकले हैं और रियली बहुत प्यारा लगता है ये प्लांट। ये देखिए आप, ये देखिए, है ना। तो आपने इस पर स्प्रे ज़रूर करना है। और फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दिया कि आप फर्टिलाइज़र दीजिए, हर 15 डेज़ बाद दे दीजिए। सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कीजिए। तो आपने इस प्लांट को फर्टिलाइज़ कर दीजिए। अच्छा, इसकी कटिंग जो है ना, आप वो कहते हैं बड़ी आसानी से लग जाती है, लेकिन रियली मुझसे इसकी कटिंग नहीं लग पाती है। शायद मैं ज़्यादा ट्राई भी नहीं करती हूँ इसलिए कि बस इसका 2 प्लांट्स मेरे पास है, तो बस मैंने बस ये 2 ही रखे हैं। वैसे इसकी कटिंग लग भी जाती है, अब ट्राई ज़रूर करूँगी तो आपको बताऊँगी। वैसे मेथड तो बस वही होता है आप कटिंग लगाने का। आप यहाँ से कोई ब्रांच लीजिए, यहाँ से कोई ब्रांच लीजिए। और अच्छा, ये भी है कि आप इसको रेनी सीज़न में लगाइए या फिर आप फरवरी में लगाइए, जब समझिए स्प्रिंग का सीज़न होता है, जब सब कटिंग्स लग जाती हैं। तो काफ़ी हार्डी, चूँकि इसकी जो स्टेम वगैरह होती है तो काफ़ी हार्डी होती है, लिहाजा उस वक्त हम इसकी प्रूनिंग करते हैं ना। अच्छा, जनवरी की स्टार्टिंग में की मिड में या इसकी एंड में आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, इसलिए कि फिर उसके बाद फरवरी मार्च स्टार्ट होता तो इसमें नए नए लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे। बाहर के मौसम में नए नए लीव्स निकलते हैं तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लिहाजा आप इसको उस वक्त जो है आप प्रूनिंग करिए, तो फिर आप इसके ब्रांचेस लगा लीजिए। अच्छा, वैसे ये प्लांट बहुत रेयर मिलता है, आप अगर नर्सरीज़ में जाएं तो। मेरे पास ये 2 प्लांट है, अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गए। लेकिन ये कि मैं नर्सरीज़ में गई हूँ, मुझे ये प्लांट दिखाई नहीं दिया है। अक्सर कराची में नर्सरीज़, अब आप लोग पूछेंगे मैं कहाँ से लिया, तो ये बहुत सालों से, कई सालों से मेरे पास है, तो इसलिए मुझे अब याद भी नहीं है मैंने इसको कौन सी नर्सरी से। नर्सरी में प्लांट आते और जाते रहते हैं, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये प्लांट उस नर्सरी में था तो अब रहेगा। तो इस तरह से कुछ होता रहता है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको रखना है। अच्छा, इसके फ्लावर भी थोड़े थोड़े से आपको दिखाऊँ मैं? देखें, अभी फ्लावर देख रहे हैं ना, ये फ्लावर ये गोल्डन हेज प्लांट से मिलते हुए लगते हैं। ये बराबर में रखा है मेरा गोल्डन हेज प्लांट। देखिए, मुझे अभी ख्याल आया कि गोल्डन हेज प्लांट से मिलता हुआ नहीं है। चलिए इसको साथ में ले आते हैं और चेक करते हैं ज़रा सा। ये देखिए, ये हाँ कलर में थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखिए, ये ऐसा है और ये जो है वो ऐसा है ना। फ्लावर का स्टाइल थोड़ा सा ऐसे ही है। कुछ पेटल्स मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा है, कम है, या उतने ही 2 2 4 5 2 2 4 2 2 4 5 तो इसमें भी है ना। लेकिन बड़ा प्यारा प्लांट है, तो आप अपने घर में इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। नर्सरी पर सर्च कीजिए, हो सकता है नर्सरीज़ में, और कराची यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट बहुत सारी नर्सरीज़ हैं, वहाँ मलिर कैन की नर्सरीज़ में आप उनको बताएंगे सिल्वरी प्लांट जिसमें फ्लावरिंग भी होती है, तो यकीनन वो आपको ये प्लांट दे देंगे, मिल ही जाएगा आपको प्लांट। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।